आज हम निकोलस केज की नई एक्शन क्राइम फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट प्लान। तो वक्त जाया किए बगैर फिल्म की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट मियामी से होता है और एशले कार में बैठी किसी का बेचैनी से इंतजार कर रही थी और अचानक ही फायर की आवाज आती है। उसी वक्त एशले का हस्बैंड जिमी, एक आदमी जो कि जख्मी था, उसके साथ बाहर आता है। फिर ये तीनों कार में वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं और ये तीनों पोर्ट यानी बंदरगाह पर पहुंचते हैं, मगर रास्ते में ही जख्मी की मौत हो जाती है। जिमी उसकी तलाशी लेकर उसकी जेब से एक पेन ड्राइव निकाल लेता है। फिर वो फोन पर किसी को बताता है कि पेन ड्राइव उसके पास है। फिर वो गाड़ी को आग लगाकर एशली के साथ एक कश्ती पर निकल जाता है। अगले सीन में हम डोनी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर है और वो उस पेन ड्राइव के चोरी होने पर बहुत गुस्से में था। दूसरी तरफ जिमी वो पेन ड्राइव एशले को देकर उसे अपनी बेटी सारा के साथ फौरन शहर छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि डोनी जरूर उसके पीछे आएगा। और जब एशले उससे पूछती है कि वो कहाँ जाए, तो जिमी कहता है कि उसे अपने फादर के पास चले जाना चाहिए, मगर एशले पिछले 10 साल से अपने बाप से नहीं मिली थी। इसके बाद एशले घर पहुंचकर अपनी बेटी सारा को लेती है और पेन ड्राइव उसके बैग में डालकर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जिमी को डैनी के आदमी पकड़ लेते हैं। अगले सीन में पता लगता है कि एशले ने सारा को अकेले ही भेज दिया था, क्योंकि उसे शक था कि डैनी के आदमी उसके भी पीछे आएंगे और वाकई ही डैनी के आदमी उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम केमैन आइलैंड पर निकोलस केज यानी मैट को बीच पर नशे में पड़ा देखते हैं और जो ही सारा उस तक पहुंचती है तो वो डरकर उसी पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर छोटी बच्ची को देखकर रुक जाता है। फिर सारा उसे बताती है कि वो उसके नाना जी हैं, मगर मैट इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी तो कई साल से उसे नहीं मिली थी। जिस पर सारा उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाती है और मैट उसे पहचान लेता है। इसके बाद हम एशले को देखते हैं जो कि डैनी के सबसे भरोसेमंद आदमी बोबो के पास थी। वहीं वो जिमी को मारने की धमकी देते हैं, जिस पर एशले उन्हें बता देती है कि पेन ड्राइव सारा के पास है। उधर खाना खाते वक्त सारा मैट से पूछती है कि उसके 2 नाम क्यों हैं, मगर मैट उसकी बात का जवाब नहीं देता और वो सारा से पूछता है कि वो अकेले क्यों आई है, जिस पर सारा उसे बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स की बात सुनी थी और उसे लगता है कि वो किसी मुश्किल में है। अगले सीन में हमें डैनी की बॉस हेक्टर नजर आती है जो फोन पर डोनी पर गुस्सा कर रही थी और वो डोनी को पेन ड्राइव हासिल करने के लिए 24 घंटे का वक्त देती है। अगले सीन में एशले, बोबो और दूसरे आदमियों के साथ मैट के घर पहुंचती है, मगर घर कोई भी नहीं था क्योंकि मैट सारा के साथ रेस्टोरेंट खाना खाने गया हुआ था और यहाँ दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और जब मैट घर आता है तो वो एशले के साथ अनजान आदमियों को देखकर सारा को गाड़ी में छुपे रहने का कहता है। फिर वो एक बुरा आदमी होने का ड्रामा करता है और एशले को गले लगाकर बताता है कि सारा सेफ है, मगर उसी वक्त डैनी का आदमी एशली के सर पर गन रख देता है और ये देखकर मैट डरने की एक्टिंग करते हुए अचानक वहाँ पड़ा डंबल उठाकर उसके सर पर दे मारता है और फिर वो बोबो पर हमला कर देता है और एशले मौके से फायदा उठाकर वहाँ पड़ी गन उठाकर फायर कर देती है, मगर वो गोली मैट को लगती है और बोबो वहाँ से मैट की कार लेकर भाग जाता है। मैट एशले को गोली चलाने पर गुस्सा होता है और बताता है कि बोबो जिस कार को लेकर भागा है सारा भी उसी में थी। उधर बोबो डैनी को फोन करके बताता है कि एशले उसके हाथ से निकल गई है, मगर अब एशले की बेटी सारा उसके पास है। उधर मैट एशले को पुलिस से मदद लेने का कहता है, मगर एशले बताती है कि वो गुंडे उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें पेन ड्राइव नहीं मिल जाती और सारा भी उनके पास है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके बाद वो मैट के कहने पर पेन ड्राइव सारा के बैग से निकालकर मैट को दे देती है और फिर वो गुंडे की लाश को पैक करके समुंदर में ले जाकर फेंक देते हैं। अगले सीन में FBI डायरेक्टर क्रिस्टेल और एजेंट फिच को देखते हैं और वो फिच सिर्फ पेन ड्राइव का पूछती है और फिच शक जाहिर करता है कि उनके दरमियान कोई डबल एजेंट मौजूद है जो गैंगस्टर्स से मिला हुआ है। इसके फौरन बाद क्रिस्टेल को मैट का फोन आता है और पता चलता है कि मैट एक रिटायर्ड एजेंट है और मैट क्रिस्टेल से डोनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी खतरे में है। ये सुनकर क्रिस्टेल उसकी मदद करने का वादा करती है और जब मैट फोन बंद करके बालकनी से अंदर जाता है तो नजर आता है कि बोबो भी सारा को किडनैप करके उसी होटल में ठहरा हुआ है। इसके बाद डोनी के 3 और आदमी बोबो से मिलने होटल आते हैं।
दूसरी तरफ मैट एशले से पुरानी बातों पर झगड़ कर कि उसने कभी फैमिली को टाइम नहीं दिया, एशली कमरे से बाहर निकल जाती है और बाहर उसे वही तीनों गुंडे नजर आते हैं। उन्हें देखते ही एशले वापस अपने कमरे में घुस जाती है। अब एशले की सेव करने के लिए मैट एशले की कमर से रस्सी बांधकर उसे बालकोनी से नीचे लटका देता है और फिर बहुत तेजी से उन तीनों गुंडों को ठिकाने लगा देता है। बोबो फोन पर डोनी को बताता है कि उसके भेजे तीनों गुंडे मारे गए हैं। अब कत्ल होने की वजह से होटल में पुलिस आ जाती है और बोबो सारा को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मैट और एशले भी होटल से निकलकर मैट के पुराने साथी जोसेफ के पास पहुंचते हैं और फिर जोसेफ मैट से पेन ड्राइव लेकर उसे कंप्यूटर में चलाता है और वो देखते हैं कि इस पेन ड्राइव में गवर्नमेंट की कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं। एशले इस मौके पर कहती है कि जिमी का इन सब से कुछ लेना देना नहीं, मगर मैट और जोसेफ उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद मैट एक दफा फिर ड्रिसडेल को फोन करता है और उसे बताता है कि हालात खराब हो रहे हैं और वो एक दफा फिर डोनी का पूछता है, जिस पर ड्रिसडेल उसे बताती है कि डोनी तो बस एक मोहरा है और उसकी बॉस हेक्टर है जो कि इंतहाई खतरनाक है। इसके बाद हेक्टर नजर आती है जो कि इंतहाई जालिम औरत थी और वो पैसों की चोरी के लिए अपने एक नौकर को जिंदा समुद्र में फेंक देती है। दूसरी तरफ एशले जोसेफ को बताती है कि उसे अपने बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जोसेफ उसे बताता है कि मैट एक सीक्रेट एजेंट था, इसीलिए वो ज्यादा वक्त फैमिली को नहीं दे सकता था। अगले सीन में क्रिस्टोफर को हेक्टर की कॉल आती है जो बताती है कि पेन ड्राइव चोरी हो गया है, जिस पर वो हेक्टर को डांट कर जल्द से जल्द पेन ड्राइव वापस लेने के लिए कहता है। अब डोनी अपने आदमियों के साथ केमैन आइसलैंड पर पहुंचता है और वो एक लोकल के जरिए गन्स खरीदता है। इसके बाद वो बोबो सारा के साथ खेल रहा था कि उसे डोनी की कॉल आती है जो उसे सारा को मारने के लिए ऑर्डर करता है। उधर FBI में एजेंट फिच को एक कॉल आती है और हमें पता चलता है कि एजेंट फिच ही असल में गद्दार है और वो हेक्टर को बताता है कि उसके आदमियों को मारने वाला एक रिटायर्ड एजेंट है। उस वक्त डोनी अपने आदमियों के साथ जोसेफ की बोट पर हमला कर देता है और मैट एशले को कश्ती के निचले हिस्से में छुपने के लिए कहता है और डोनी का एक आदमी जब बोट पर बम फेंकने वाला था तो मैट उसे फ्लेयर गन से मार देता है, मगर बम के फटने से बोट के निचले हिस्से में सुराख हो जाता है और बोट में पानी भरने लगता है और एशले जान बचाने के लिए चीखती है। उधर बोबो सारा को जंगल ले जाकर मारने ही वाला था कि अचानक सारा बोबो पर हमला कर देती है और वहाँ से उसकी गन लेकर भाग जाती है। फिर सारा बोट पर पहुँचती है और वही गन मैट की तरफ उछाल देती है, जिससे मैट धोनी के सब आदमियों को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद सारा एशले की आवाज सुनकर उसे बोट से बाहर निकालती है, मगर मैट धोनी के आदमियों से लड़ रहा था, तो उसी वक्त धोनी सारा और एशले को किडनैप करके बोट में वहाँ से निकल जाता है। अब मैट ड्रिसडेल को फोन करके बताता है कि वो भी धोनी के पीछे मियामी आ रहा है, जिस पर ड्रिसडेल उसे बताती है कि वो ऑफिशियली उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, मगर वो उसके लिए एयरपोर्ट के बाहर कुछ हथियारों का बंदोबस्त कर देगी। और यहीं ड्रिसडेल को फेज पर शक हो जाता है, मगर वो खामोश रहती है। फिर वो दोनों भी प्राइवेट जेट से मियामी पहुंचते हैं। सारा और एशले को हेक्टर के घर लाया जाता है, जहां बहुत से हथियार बंद गुंडे मौजूद थे और हेक्टर सारा को कहती है कि पेन ड्राइव मिलने के बाद वो उसे तो शायद छोड़ दे, मगर वो उसके ग्रैंडफादर यानी मैट को जरूर मार देगी। उधर मैट भी एक धमाके से हेक्टर के घर में घुस जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर वो सभी गार्ड्स को मार देता है और हेक्टर और डैनी छत पर चले जाते हैं। आखिरकार मैट भी छत पर पहुंचता है, मगर डोनी उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे भी सारा और एशले के साथ बिठा देता है, मगर फिर किसी बात पर गुस्से में आकर वो हेक्टर को शूट कर देता है, मगर उसी वक्त कोई डोनी को गोली मार देता है और ये फिच था। मगर उसी वक्त ड्रिसडेल भी फिच को गोली मार देती है और फिर मैट वो पेन ड्राइव ड्रिसडेल के हवाले कर देता है। इसी वक्त वहाँ क्रिस्टोफर भी आता है और मैट उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिस पर क्रिस्टोफर उसे साइड पर ले जाकर तमाम बात समझाता है कि असल में इस पेन ड्राइव में माफिया की तमाम डिटेल्स हैं और साथ साथ इसमें उन एजेंट्स की भी डिटेल्स हैं जो माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट और माफिया दोनों ही इस पेन ड्राइव के पीछे पड़ी थी और जिमी भी उनका ही एजेंट था, जो कि डोनी के ग्रुप में इस पेन ड्राइव को हासिल करने के लिए शामिल हुआ था। और जब वो ये पेन ड्राइव लेकर आ रहा था तो डोनी को इस बात का पता चल गया, जिसकी वजह से ये तमाम मसला हुआ, मगर आखिरकार अब सब ठीक हो गया था। इसके बाद क्रिस्टोफर मैट को एक बोर्ड देखकर कहता है कि अब वो अपनी अगले वेकेशंस के लिए जा सकता है और इसके साथ ही निकोलस केज की ये शानदार मूवी यहीं पर एंड होती है।